प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहता है और बच्चे और मदर का हेल्थ इसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट भी रहता है। बट मदर्स हेल्थ इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द प्रेगनेंसी, इट इज इवन इक्वली मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर द प्रेगनेंसी। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ट्रेंडिंग भी है आजकल, दैट इज कोर स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथनिंग। नाउ व्हाट इज कोर? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनिका अग्रवाल। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, एंटीनेटल एक्सपर्ट। कोर से हम सिर्फ समझते हैं एब्स, नहीं। कोर इज नॉट ओनली द एब्स, कोर इज ऑल द ग्रुप ऑफ मसल्स which work together in collaboration to provide us the comfortable core, जैसे कि हमारे डीप एब्डोमिनल मसल्स, हमारे बैक के मसल्स, हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स, हमारे डायफ्रामेटिक यानी कि ब्रीदिंग मसल्स। ये सब इन कोलैबोरेशन जब काम करते हैं तो हमें कोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और दिस कोर स्टेबिलिटी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल एज आफ्टर द प्रेगनेंसी। कैसे इसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कोर को स्टेबल करने की, आइए आज इसी वीडियो पे जानते हैं। कोर स्टेबिलिटी हमारी ग्रोइंग बेली को बहुत सपोर्ट करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे जैसे हमारी बेली ग्रो करती है, हमारी स्पाइन पे स्ट्रेन आता है। तो अगर हमारे कोर मसल स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारी स्पाइन पे कम स्ट्रेन आएगा, हमारा पोस्चर कम बिगड़ेगा, हमें कम से कम जॉइंट्स में पेन रहेगा। लेकिन अगर हमारे कोर मसल्स बहुत वीक हो रखे हैं तो हमें जॉइंट्स में बहुत पेन, पेल्विक पेन्स, बैक पेन्स, नेक पेन्स, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। सेकेंडली, कोर मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारा पोस्चर चेंज होने की वजह से जो हमारा बैलेंस बिगड़ता है वो उसे स्टेबलाइज करते हैं, उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉल का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कोर स्टेबिलिटी हमारे बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हमारे पोस्चर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोर मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स वर्क टुगेदर इन कोलैबोरेशन एज अ टीम वर्क। तो एज अ रिजल्ट अगर हमारा कोर स्ट्रेंथ अच्छा है तो यूरिन लीकेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी। लेटर स्टेजेस में यूट्रस के प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इवन लेबर के दौरान हमें पुश करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ और स्टेमिना मिलता है, और जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स को हार्म होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाई। डायस्टेसिस रेक्टाई क्या है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जैसे जैसे बेली ग्रो करता है हमारे एब्डोमिनल मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। उनके स्ट्रेच होने के कारण कभी कभी हमारे पेट के सेंट्रल एरिया में जहाँ पे वो मसल्स आके अटैच होते हैं वहाँ पे एक सेपरेशन आ जाता है, और ये सेपरेशन हमें बहुत सारी डिस्कम्फर्ट्स का कारण बनता है इन फ्यूचर। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान अपनी कोर मसल्स पे काम करते हैं तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ डिलीवरी के बाद हमारी बैक की रिकवरी बहुत स्पीड अप होती है। लास्टली, जो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान अपने कोर मसल्स पे काम करते हैं उनके कोर मसल्स स्ट्रेंथन रहते हैं, कोर स्टेबल रहती है, स्पाइन स्ट्रॉन्ग रहती है, पेल्विस स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके अलावा उनकी लेबर स्मूथ होती है। इसके अलावा आपको डिलीवरी के बाद अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने में बहुत आसानी होती है, बहुत ईजिली हम अपनी स्ट्रेंथ को वापस ला पाते हैं। हमें पेन्स कम से कम एक्सपीरियंस होती हैं और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। सो आई होप प्रेगनेंसी में कोर स्टेबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ही ज़रूरी नहीं है। पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आपको रिकवर जल्दी करने के लिए भी ज़रूरी है, ताकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना सके। क्योंकि आपको सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना, आपको अब अपने साथ साथ अपने बेबी को भी हैंडल करना है, उसे भी टेक केयर करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव,